जीवन भर परिवारवाद का विरोध करने वाले सुशासन बाबू यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परिवार के मोह से अछूते नहीं रहे। यानी कि उनके ऊपर भी परिवारवाद का टैग लग चुका है। उनके बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री हो चुकी है। बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो परिवार और सियासत का रिश्ता नया नहीं है। राज्य में ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी राजनीतिक विरासत आगे चल करके उनके बेटों ने संभाली। आंकड़े बताते हैं कि बिहार के कम से कम 8 ऐसे सीएम रहे हैं जिनके बेटे आज राजनीति में सक्रिय हैं और अपने अपने तरीके से सत्ता और सियासत की पारी खेल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नेताओं के बेटे अपने पिता की तरह मजबूत राजनीतिक पहचान बना पाए हैं? क्या वे जनता के बीच उसी भरोसे के साथ खड़े हो पाए हैं या फिर सिर्फ परिवार के नाम के सहारे राजनीति में टिके हुए हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नीतीश कुमार बेशक परिवारवाद का विरोध करते रहे हों, इस मुद्दे पर लालू यादव पर जमकर निशाना भी साधते रहे हैं। मसलन वो कहा करते थे कि ई लोग यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। अगर बात निशांत कुमार की करें तो अपने पिता की तरह उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब उन पर नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अभी तक वे पब्लिक लाइफ से दूर रहे हैं, शादी भी नहीं की है और झुकाव अध्यात्म की तरफ रहा है। अगर बात लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की करें तो उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ बड़ी बेटी मीसा भारती भी सियासत में है। तेजस्वी यादव के हाथ में राजद की कमान है, वहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों अभी तक पिता लालू यादव की तरह बिहार की राजनीति पर अपनी छाप नहीं छोड़ सके हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई और 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन अपनी पारंपरिक महुआ विधानसभा की सीट जीत नहीं सके। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन करारी शिकस्त मिली। नीतीश के साथ गठबंधन की सरकार में तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अनुभव मिला। तेज प्रताप यादव भी मंत्री बने, हालांकि अभी तक अपने दम पर दोनों के लिए बड़ी सफलता पाना बाकी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन राजनीति में सक्रिय हैं। इस समय वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। जीतन राम मांझी पहले जेडीयू में थे। लोकसभा चुनाव 2014 के हारने के बाद नीतीश कुमार ने सीएम का पद छोड़ दिया था। उन्होंने मांझी को सीएम बनाया था। हालांकि 9 महीने बाद ही मांझी को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाई। जीतन राम मांझी अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वह एनडीए का हिस्सा हैं। अपनी पार्टी हम का नेतृत्व कर रहे हैं और संतोष कुमार सुमन उनकी अगुवाई में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता दारोगा प्रसाद राय 1967 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनके 5 बेटे विधान चंद्र राय, चंद्रिका राय, अशोक राय, अनिल राय और सुनील राय, जिनमें से दारोगा राय के बेटे चंद्रिका राय 1985 में पहली बार विधायक बने थे। 1990 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर वह निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतने में कामयाब भी रहे। 1995 में जनता दल से, फिर आरजेडी के टिकट पर 5 चुनाव लड़े। चंद्रिका राय विधायक तो बने, लेकिन अपने पिता की तरह कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर सके। राम सुंदर दास बिहार के बड़े दलित नेता थे। 21 अप्रैल 1979 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह हाजीपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे। उनके बेटे संजय कुमार दास विधायक बने, लेकिन राजनीति में वो करिश्मा नहीं दिखा पाए। बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू के बड़े नेता हैं। वो राज्यसभा के सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। इस दफ़ा उन्हें जेडीयू की ओर से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी दाखिल किया है। वह बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे हैं। 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए सरकार में गन्ना मंत्री भी थे, लेकिन जिस तरीके से उनके पिता का रसूख रहा, वह रसूख उनका नहीं है। अगर बात सत्येंद्र नारायण सिन्हा की करें तो 72 साल की उम्र में 1989 में बिहार के सीएम बने थे। 4 सितंबर 2006 को उनका निधन हुआ। उनके बेटे निखिल कुमार राजनीति में आए, राज्यपाल समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन पिता के नक्शे कदम पर बहुत लंबे समय तक या शोहरत हासिल नहीं कर सके। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की अगर बात करें तो उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे नीतीश मिश्रा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
वर्तमान समय में भाजपा के विधायक हैं। इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे कीर्ति आजाद राजनीति में आए, अपनी पहचान बनाई। इससे पहले क्रिकेटर के रूप में नाम कमाया, लंबे समय तक सांसद भी रहे। राजनीतिक करियर का शुरुआत भाजपा से हुआ था, उसके बाद कांग्रेस, फिर टीएमसी के खेमे में चले गए। तो कुल मिला जुला करके ये है कि बिहार के 9 मुख्यमंत्रियों की बात हमने की है और आपने देखा कि नीतीश कुमार अभी तक परिवारवाद से दूर थे, लेकिन अंत समय में जब वो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उनके बेटे की सियासत में एंट्री हो चुकी है, तो परिवारवाद का टैग उनके ऊपर भी लग चुका है। आप अपने सुझाव और कमेंट को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।